राज ठाकरे का अयोध्या दौरा ऐलान के बाद से ही विवादों में है। एमएनएस चीफ का अयोध्या दौरा फिलहाल टल गया है। राज ठाकरे को 5 जून को अयोध्या आना था। राज ठाकरे को अयोध्या दौरे को लेकर धमकी भी दी गई थी। सवाल है कि क्या धमकी के डर से राज ने अयोध्या दौरा टाल दिया है या कोई और वजह थी। दरअसल सारी लड़ाई सबसे बड़ा अपने आप को हिंदुत्ववादी साबित करने की है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे में भी इसी बात को लेकर होड़ मची हुई है। आखिर राज ठाकरे का अयोध्या राज क्या है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। तुम्हाला आठवत असेल तर मी अयोध्येला जाणार त्याची तारीख जाहीर केली आणि त्याच्यानंतर काही दिवसातच हे सगळं प्रकरण सुरू झालं। क्या साजिश है? किसी को जाना है अयोध्या में, आपने तारीख की घोषणा की है, आपने तैयारी की है। अयोध्या जाने से पहले आपको माफी मांगना पड़ेगा। राज ठाकरे ने जब अयोध्या जाने का ऐलान किया तब भी सुर्खियां में, और जब राज ने अयोध्या दौरे से अपने पैर पीछे किए तब भी राज ठाकरे चर्चा में। राज ठाकरे को 5 जून को अयोध्या जाना था, लेकिन अब वो नहीं जाएंगे। कैसरगंज के बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह राज ठाकरे के अयोध्या दौरे के खिलाफ थे, विरोध कर रहे थे। सवाल उठ रहा है कि क्या राज ठाकरे ब्रजभूषण की धमकी से डर गए, मगर राज ठाकरे की दलील अलग है। तुम्हाला आठवत असेल तर मी अयोध्येला जाणार त्याची तारीख जाहीर केली आणि त्याच्यानंतर काही दिवसातच हे सगळं प्रकरण सुरू झालं की अयोध्येला येऊ देणार नाही आणि मग ते सगळं प्रकरण वाढतंय। मी बघत होतो, पाहत होतो हे काय चाललंय नेमकं। मला मुंबईमधनं पण माहिती मिळत होती, मला दिल्लीमधनं पण माहिती मिळत होती, मला उत्तर प्रदेशातनं पण काही गोष्टी लोक सांगत होते की नेमकं काय चाललंय। आणि एक वेळ अशी आली की मला माझ्या असं संपूर्णपणे लक्षात आलं की हा ट्रॅप आहे, हा सापळा आहे। आपण या सापळ्यामध्ये अडकलं नाही पाहिजे। कारण या सगळ्या गोष्टींची जी सुरुवात झाली, त्याची जी रसद पोचवली गेली, ज्या गोष्टी केल्या त्याची सुरुवात महाराष्ट्रातनं झाली। की हा पुन्हा विषय बाहेर काढा। ज्यांना ज्यांना माझी अयोध्या वारी खुपली होती असे अनेक जण होते आणि मग ते सगळ्यांनी सगळ्या गोष्टी मिळून सगळा आराखडा आखला गेला। राज ठाकरे को दौरे के विरोध के पीछे साजिश नजर आती है। राज का तर्क है कि उन्होंने कार्यकर्ताओं की भलाई के लिए दौरा रद्द किया है। भावना समजत नसतात अनेकांना, नाही समजल्या, परंतु ज्या प्रकारचं माहोल तिकडे उभं केलं जात होतं, मी उद्या तिथे समजा हट्टाने जायचं असं समजा ठरवलं असतं। मला माहिती आहे की आपल्या पक्षामधले हजारो आपले महाराष्ट्र सैनिक, महाराष्ट्रातनं असे अनेक असे माझे अनेक हिंदू बांधव हे तिकडे अयोध्येला आले असते आणि तिथे जर काही झालं असतं तर आपली पोरं तर गेली असती अंगावर। तुमच्यावरती केसेस टाकल्या गेल्या असत्या, तुम्हाला जेलमध्ये सडवलं गेलं असतं आणि हकना काही कारण नसताना तुमच्यावरती अनेक केसेस आणि जेलमध्ये जाणं आणि त्या केसेस परत तिकडे चालवणं आणि तो ससेमिरा जेव्हा तुमच्या पाठीशी लावला असताना, हे इथे बाळा अंगावकर बसलेत, नितीन सरदेसाई बसलेत, मी यांच्याशी बोलत होतो। मी म्हटलं मी आपली पोरं म्हटलं मी हकना घालवणार नाही अशी। आणि मग बरोबर त्यावेळेला अनेक प्रमुख सगळे पदाधिकारी त्यावेळेला तिकडे बरोबर येणार होतेच। या सगळ्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांवरती, तुमच्यावरती, सगळ्यांवरती तिकडे केसेस टाकल्या गेल्या असत्या आणि ऐन निवडणुकीच्या वेळेला त्या सगळ्या गोष्टी लावल्या असत्या आणि निवडणुकीच्या वेळेला इकडे कोणीच नसतं। हा सगळा ट्रॅप होता।
एक कोणतरी खासदार उठतो आणि तिकडच्या मुख्यमंत्र्यांना आव्हान देतो, शक्य आहे का हो? हालांकि राज ठाकरे ने अयोध्या दौरा रद्द किया तो शिवसेना की बातें खिल गई और तंज का दौर शुरू हो गया। सबसे पहले सामने आए उद्धव के चाणक्य संजय राउत। क्या साजिश है? किसी को जाना है अयोध्या में, आपने तारीख की घोषणा की है, आपने तैयारी की है, आपको जाना चाहिए। अगर आपको कोई विरोध करता है तो विरोध को ठुकरा कर जाना चाहिए। आप नेता है ना, नेता है तो नेता जैसा आप काम करो। कोई एक सांसद आपको विरोध करता है, माफ़ी मांगने को कहता है, तो आप एक भूमिका लीजिए। आपने तो आपका अयोध्या का पूरा दौरा ही रद्द कर दिया। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार कांग्रेस की बैसाखी के सहारे चल रही है। जब राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों के खिलाफ मुहिम शुरू की थी, उसे काउंटर करने वाले थे कांग्रेस के संजय निरुपम। लिहाजा वो भी अब राज ठाकरे का दौरा टलने पर तंज कर रहे हैं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि अयोध्या ये नहीं जा सकते। मैंने हमेशा कहा अयोध्या जाने का अधिकार सबको है। अयोध्या जाने से पहले ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि माफी मांग के जाते। अब रह गई बात उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ है पैर में, तो अयोध्या कौन से यहां से पैदल जाना था मुंबई से? आप मुंबई से पुणे जा सकते हैं पैरों में तकलीफ के बावजूद, लेकिन पैरों में तकलीफ होने के बावजूद आप अयोध्या नहीं जा सकते, क्योंकि अयोध्या जाने से पहले आपको माफी मांगना पड़ेगा, जिसका आपको एहसास है। महाराष्ट्र की ये सियासी जंग दरअसल अयोध्या से ही उठी थी। मुद्दा बना था हिंदुत्व। राज और उद्धव में खुद को बड़ा हिंदुत्ववादी साबित करने की होड़ लगी है। इस होड़ में ठाकरे परिवार के भीतर सियासत की ऐसी तलवार खिंची कि सारे रिश्ते बेमानी हो गए। राज ठाकरे बड़े भाई उद्धव के खिलाफ तू तड़ाक पर उतर आए। तू कोण, वल्लभ भाई पटेल काय महात्मा गांधी? तू कोण है कि मी बोलतोय ना? अरे मी बोलतोय ना, काय लॉजिक है? हिंदुत्व पर दोनों भाई भिड़ गए। मामला अपने हिंदुत्व को अगले के हिंदुत्व से खालिज बताने का है। बाला साहब की विरासत वाली सियासत पर ठाकरे बनाम ठाकरे हो गया। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने 14 मई को मुंबई की रैली में राज पर वार किया। वार किया तो किया, राज को नकली ठाकरे भी बता दिया। मला एका शिवसैनिकांनी काय कशासाठी विचारलं पटकन, साहेब तुम्ही तो लगेरो मुन्नाभाई पाहिलात का? म्हटलं संबंध काय लगेरो मुन्नाभाईचा? म्हटलं थोडासा पाहिला. का रे? अहो त्याच्यात नाही का त्या संजय दत्तला गांधीजी दिसतात, गांधीजी बोलतात, महागांधीगिरी करायला लागतो. म्हटलं मग? नाही तशी एक केस आहे आपल्याकडे म्हणे. म्हटलं कोणती केस? अहो ती नाही का ज्याला स्वतःला बाळासाहेब झाल्यासारखं वाटतं, शाल घेऊन फिरतात म्हणे हल्ली, मग कधी मराठीच्या नादाला लागतात, कधी हिंदुत्वाच्या नादाला लागतात. म्हटलं अरे त्यातला मुन्नाभाई जो आहे ना तो लोकांचं भलं तरी करत होता, हा कुठला मुन्नाभाई काढलास तू? नाही पण म्हणे एक लक्षात घ्या. म्हटलं कोणाला त्याच्या भ्रमात राहू दे ना, आपण काय करायचं? म्हणजे तसं नाहीये, तुम्ही त्या पिक्चरचा शेवट नाही बघितला. म्हटलं काय? शेवटी त्या संजय दत्तला कळतं की साला आपण के भेजे में केमिकल लोचा होईल आहे. उद्धव के इस बयान के बाद मनसे की ओर से कई रिएक्शन आए। मनसे की चित्रपट सेना ने उद्धव को मुन्नाभाई फिल्म की सीडी भेजी, मगर असली जवाब का सबको इंतजार था। यह जवाब राज ठाकरे ने पुणे की रैली से दिया। हिंदुत्व को लेकर उद्धव पर हमलावर राज मामले को फिर वहीं लेकर गए। आमचं खरं हिंदुत्व, ह्यांचं खोटं हिंदुत्व. वॉशिंग पाउडर विकताय का तुम्ही? तुम्हारी कमीज हमारी कमीज से सफेद कैसी? प्रश्न असा आहे ना की खरं हिंदुत्व काय आहे ह्याचे रिझल्ट पाहिजेत लोकांना. हिंदूंना त्याचे रिझल्ट पाहिजे जे आम्ही देतो. महाराष्ट्रातल्या मराठी माणसाला आम्ही रिझल्ट देतो. राज ठाकरे पर सबसे करारा हमला तो संजय राउत का है। शिवसेना के विरोधियों को जवाब संजय राउत ही दे रहे हैं। राउत ने राज ठाकरे को हिंदुत्व वाला ओवैसी करार दिया था। पहले संजय राउत का बयान सुनिए। हिंदुत्व के बारे में जो है वो
सवालात उन्होंने उपस्थित किए। उन्होंने कहा कि पग करने वाला हिंदुत्व उनका हिंदुत्व से क्या संबंध है, आप मुझे बताइए। ये कब हो गए हिंदुत्ववादी? अब वो भगवी शाल उनके कंधे पर आ गई, इसलिए कोई हिंदुत्ववादी नहीं बनता ना। पुणे की रैली में राज ठाकरे एक एक करके उद्धव पर हमला कर रहे थे। एमएनएस का कहना है कि शिवाजी की धरती पर औरंगजेब का क्या काम। औरंगाबाद का नाम बदलने की मांग तेज हो रही है। राज ठाकरे औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रखने की पैरवी कर रहे हैं। औरंगाबाद शिवसेना की राजनीति का नर्व सेंटर रहा है। बाला साहब ने सबसे पहले औरंगाबाद का नाम बदलने की मांग की थी। बाला साहब औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करना चाहते थे। एमएनएस अपने पोस्टर्स में इसे संभाजी नगर ही कहती है और अब खुले मंच से राज ठाकरे शिवसेना की राजनीति के नर्व सेंटर पर ही दावा ठोकना चाहते हैं। कौन है? तू कोण? वल्लभभाई पटेल काय महात्मा गांधी? तू कोण आहे की मी बोलतोय ना? मी बोलतोय का? काय लॉजिक है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।